नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस पर्वत में आपका स्वागत है। इतिहास के महत्वपूर्ण 45 क्वेश्चन का वीडियो है। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते थे। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध किस विषय से है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, चिकित्सा से संबंध है। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध चिकित्सा से है, ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, गुप्त काल में स्थापना हुई थी इसकी, नालंदा विश्वविद्यालय की, तो ऑप्शन सी, गुप्त काल। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, गुप्त राजवंश कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। हमारा अगला प्रश्न है, फाहियान कहाँ का निवासी था? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, फाहियान चीन का निवासी था। हमारा अगला प्रश्न है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गुप्त काल में सर्वप्रथम मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के विशेष सिक्के जारी किए। ऑप्शन सी, शकों को पराजित करने के बाद। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, संस्कृत थी गुप्त शासकों की दरबारी भाषा। ऑप्शन डी, संस्कृत। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, गुप्त काल में सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था। ऑप्शन ए, दिनार। हमारा अगला प्रश्न है, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कालिदास जी ने लिखा है ये। कुमार संभवम महाकाव्य की रचना कालिदास जी ने की है। ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त किसके सामंत थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गुप्त कुषाणों के सामंत थे। ऑप्शन बी, कुषाणों के सामंत थे गुप्त। हमारा अगला प्रश्न है, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तुम्हारा ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे कवि कालिदास। हमारा अगला प्रश्न है, 10 कुमार चरित के रचनाकार कौन है? तो 10 कुमार चरित के रचनाकार ऑप्शन सी हो जाएगा, दंडिन है। दंडिन 10 कुमार चरित के रचनाकार हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, विशाख दत्त जो है मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए, विशाख दत्त। हमारा अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रो मैग्नन मनुष्य आधुनिक मानव के हाल के पूर्वज हैं। ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास के पिता। तो ऑप्शन ए, हेरोडोटस इतिहास के पिता। हमारा अगला प्रश्न है, सोपन वासवदत्ता के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, भास जो है सोपन वासदत्ता पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन बी, भास। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्राह्मणी लिपि है प्राचीनतम रूप इसका। ऑप्शन बी, ब्राह्मणी। हमारा अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था, इसको यव भी बोलते हैं दोस्तों, यव। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूमिस्मेटिक्स किसे कहते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा,
सिक्कों व धातुओं के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, खरोष्टी लिपि जो है दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। ऑप्शन डी, खरोष्टी लिपि। हमारा अगला प्रश्न है, मालती मागो पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, भवभूति जो है मालती माघव पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन बी, भवभूति। हमारा अगला प्रश्न है, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन ए है 58 ईसा पूर्व विक्रम संवत स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन ए 58 ईसा पूर्व। हमारा अगला प्रश्न है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन सी, अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, चौसठ योगिनी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, चौसठ योगिनी का मंदिर जबलपुर में, जबलपुर के बैरा घाट में ये मंदिर है। तो ऑप्शन बी, जबलपुर। हमारा अगला प्रश्न है, सम्रांगण सूत्रधार का विषय क्या है? ये एक पुस्तक है दोस्तों, सम्रांगण सूत्रधार। इसका विषय क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, स्थापत्य शास्त्र इस पुस्तक का विषय है, सम्रांगण सूत्रधार का। हमारा अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कल्हण। कल्हण राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए, कल्हण। हमारा अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ दोस्तों चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। यह स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है, विजय स्तंभ। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, विज्ञानेश्वर दोस्तों मिताक्षरा पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन सी, विज्ञानेश्वर। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लैक पगोड़ा कहाँ है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कोणार्क में दोस्तों, ब्लैक पगोड़ा कोणार्क में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, अजमेर के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अजय पाल जो हैं अजमेर के संस्थापक थे। ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, किस नाटक के अंश 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, हरिकेली नाटक के अंश जो है 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है। आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया था? कमेंट में जरूर बताएं। हमारा अगला प्रश्न है, किस पर स्वामित्व के लिए पाल, भरथियार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? तो कन्नौज पे अधिकार के लिए हुआ था ये। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कन्नौज। कन्नौज पे स्वामित्व के लिए पाल, भरथियार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, गोपाल। गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। हमारा अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिरों का संबंध किस संप्रदाय से है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी से है। खजुराहो के मंदिरों का संबंध शैव संप्रदाय से भी है, वैष्णव संप्रदाय से भी है और जैन संप्रदाय से भी है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, रामचरित की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, संध्याकर नंदी ने रामचरित की रचना की थी। आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, रामचरितमानस की रचना किसने की थी? कमेंट में जरूर बताएं। हमारा अगला प्रश्न है, कश्मीर पे लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा का मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, लोहार वंश से संबंधित थी रानी दिद्दा। इन्होंने 50 वर्षों तक कश्मीर पे शासन किया था। हमारा अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, धर्मपाल। धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम भारत में प्रथम आक्रमणकारी था। हमारा अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा,
नागर शैली में निर्मित है। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर नागर शैली में निर्मित है। हमारा अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, उड़ीसा राज्य में स्थित है जगन्नाथ मंदिर। ऑप्शन बी, उड़ीसा। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, तोमर शासकों ने दिल्ली नगर की स्थापना की थी। ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ किसने लिखा था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ लिखा था। आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, पद्मावत की रचना किसने की थी? कमेंट में जरूर बताएं। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को जन्म एवं निर्वाण किस दिन प्राप्त हुआ था? ये निर्वाण है दोस्तों, ये टाइपिंग एरर है। तो बैसाख पूर्णिमा को महात्मा बुद्ध को जन्म और निर्वाण प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए, बैसाख पूर्णिमा। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हड़प्पा के लोग कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। ऑप्शन सी। ये था हमारा वीडियो दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो में कोई कमी है तो जरूर बताएं दोस्तों, मैं उसको पूरा करूंगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।